Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Tulika Anum and आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया था। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने दो लेक्चर्स लिए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर आपका है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा लेक्चर था आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोनों भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप ये लेक्चर करने से पहले ये वो दो लेक्चर्स आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो चलिए आज हम गौर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। फाइन, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा मैं हाईलाइट भी एक साथ करती रहती हूँ। ओके, चलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ टू जर्म सेल्स। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती थी। फाइन, सिर्फ एक पेरेंट से, एक ऑर्गेनिज्म से हमारा काम चल जाता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। फाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, टू जर्म सेल्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। फाइन, हमें दो जर्म सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जर्म सेल, वो दो जर्म सेल्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा मेल गैमीट और दूसरा होगा हमारे पास फीमेल गैमीट। है, तो सबसे पहले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है कैसे अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती है और कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाती है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पूरा आज फोकस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर होगा। चलिए, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेप्स मेन होते हैं, दो मेन स्टेप्स आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है गैमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको गैमीट बनाना पड़ता है, और दूसरी बात है कि वो है फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको गैमीट बनाना पड़ता है, उसके बाद वो दोनों गैमीट्स को आस पास लेकर आने पड़ते हैं। ओके, ये गैमीट्स बन गया आपके, ये गैमीट्स को आस पास लेकर आना और जायगोट बनाना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों भी मेन स्टेप्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। फाइन, तो गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम जान लेते हैं सबसे पहले। फाइन, तो जो गैमीट फॉर्म होते हैं वो मियोसिस से होता है। मियोसिस में मियोटिक डिवीजन होता है सेल्स के अंदर। कुछ खास सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स। फाइन, तो उसे हम बॉडी के जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, जिसके कारण हमारे पास गैमीट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जो है मियोसिस हो रहा है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर जो है आधा हो जाता है। मतलब अगर सबसे पहले फर्स्ट सेल में अगर आपके पास 2n क्रोमोसोम नंबर था, तो जब गैमीट्स बन जाते हैं इसका, तो उसमें जो है क्रोमोसोम नंबर सिर्फ n होगा। तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ से घट गया है, हाफ से नीचे गिर जाता है। फाइन, मतलब आधा हो जाता है। तो ये होता है पूरा गैमीट फॉर्मेशन का। और हाफ से क्योंकि घट जा रहा है, इसलिए जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। फाइन, क्योंकि अगर 2n होता तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन, और अगर n होता है तो इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। ये आपको नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स हम अभी जान लेते हैं। फाइन, हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज टू बिकम डिप्लॉइड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक बार जब आपने दो हैप्लॉइड गैमीट्स बना लिया, इसमें भी रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्या होता है कि ये दोनों गैमीट फ्यूज कर जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, इन दोनों का यूनियन होता है, गैमीटिक यूनियन हो जाता है। और इससे क्या हमें मिलता है, इससे हमें मिलता है सिंगल सेल्ड जाइगोट। जाइगोट जो है सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है। फाइन, ठीक है, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट हमें सबसे पहले मिलता है।
और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये होता है डिप्लॉइड, इसमें 2n क्रोमोसोम नंबर होता है, ये n प्लस n गिव्स यू 2n जाइगोट, फाइन। और जो कि ये भी पहले इनिशियल स्टेज में सिंगल सेल ही होता है, उसके बाद फिर इसमें डिवीजन होता है और ये मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जाइगोट अंडरगोस माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब इस जाइगोट का क्या होता है, ये जाइगोट जो है फिर और डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल सेल था, अभी इसको बढ़ना होगा, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, डिवीजन होने लगता है, ठीक है। और डिवीजन में नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन जो हमने पहले देखा था, जिससे एक सेल से हम 2 सेल बना रहे थे, उसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और फिर जाइगोट से बनता है हमारे पास एक नया आ जाता है, जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये होता है पूरा आपके पास प्रोसेस, ये होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में एक और एम्ब्रियो का क्या होता है, सबसे पहले तो जाइगोट का हमने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो का हम फिर न्यू इंडिविजुअल एम्ब्रियो फिर और भी थोड़ा सा डिवाइड करके न्यू इंडिविजुअल एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो ये होता है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मेन स्टेप्स में। सबसे पहला होता है दैट इज गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। गैमीट फॉर्मेशन में 2 हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, याद रखिए ये कि गैमीट्स जो है हैप्लॉइड होता है, उसमें रेड्यूस आधा ही क्रोमोसोम नंबर होता है, क्योंकि ये मायोसिस करता है, मियोसिस डिवीजन होता है, इसलिए गैमीट्स जो है हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपके पास जो हैप्लॉइड गैमीट्स आपके पास बन के तैयार थे वो फ्यूज कर जाते हैं, दोनों यूनाइट हो जाता है, जिसके कारण आपके पास जाइगोट बनकर तैयार होता है। अब ये 2 गैमीट्स जो है हैप्लॉइड थे, तो जाइगोट आपके पास क्या आ जाएगा, डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट जो है और थोड़ा सा डिवाइड होकर आपके पास क्या तैयार हो जाता है, आपके पास तैयार हो जाता है एम्ब्रियो। अब ये डिवीजन जो है, क्या कौन सा डिवीजन होता है, वो होता है नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, फाइन। तो ये होता है पूरा ओवरऑल पिक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आज हम बात करने हैं वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, फाइन। तो अब देखिए, सबसे मेन बात यहाँ पर मैंने बोल्ड में लिख दिया है इस बात को कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है, वो होता है हमारे पास फ्लावर, ठीक है। फ्लावर ही होता है जो मेन यूनिट होता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। अगर फ्लावर ना हो तो मतलब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो फ्लावर जो है स्ट्रक्चरल यूनिट होता है आपका प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हमें पता है प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फ्लावर्स के भी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं। ये कुछ आपको ये सब कुछ पढ़ना ही होगा, लेकिन फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लावर का सबसे पहला पार्ट आता है कैलिक्स, दूसरा है करोला, तीसरा है एंड्राइशियम, चौथा है गाइनोशियम। तो ये 4 जो है 4 व्रोल्स बोलते हैं हम इसको, इसका करेक्ट नाम है व्रोल्स, ठीक है। इसका करेक्ट नाम क्या आ जाता है आपके पास, व्रोल्स ऑफ द सॉरी WHORLS, रोल्स ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट मेन रोल्स होते हैं फ्लावर के जो है कैलिक्स, करोला, एंड्राइशियम और गाइनोशियम। अब ये एंड्राइशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और करोला जो है बाहर से अंदर तक इसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं। सबसे पहले बाहर होता है कैलिक्स, अंदर होता है कैलिक्स करोला, करोला के अंदर थोड़ा जाने के बाद आपका एंड्राइशियम मिलेगा और सबसे अंदर होगा आपके पास गाइनोशियम। तो इसी ऑर्डर में वो बाहर से अंदर तक ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके पास आउटसाइड टू इनसाइड इसी ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अब
कुछ मेन बात आपको मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि कैलिक्स और करोला, जब हम बात करते हैं कैलिक्स और करोला का, तो इसमें क्या मेन बात आ जाता है आपके पास कि कैलिक्स और करोला जो है आपके पास एक्सेसरी रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास एक्सेसरी रोल्स। और जब हम बात करते हैं एंड्रोइशियम और गायनोशियम की, ये हो जाते हैं नेसेसरी वॉल्स। ठीक है, ये होते हैं आपके पास नेसेसरी वॉल्स, मतलब ये बहुत ज़रूरी वॉल्स है जिसके बिना आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। और जो कैलिक्स और करोला है, ये आपके पास एक्सेसरी वॉल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट तो नहीं करते लेकिन रहते हैं। फाइन, तो अब देखते हैं ये नेसेसरी वॉल्स और एक्सेसरी वॉल्स क्यों है। ठीक है, क्यों नेसेसरी वॉल्स है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है आपको मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, एंड्रोइशियम से आपको क्या मिलता है, एंड्रोइशियम से आपको मिलता है मेल गैमीट। ठीक है, ये जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसलिए एंड्रोइशियम से आपको मेल गैमीट मिलेगा, जबकि गायनोशियम जो है फीमेल पार्ट है फ्लावर का, इसलिए इससे आपको क्या मिलेगा, फीमेल गैमीट, जो कि एग होता है, और मेल गैमीट आपके पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब कैलिक्स और करोला का यहाँ पर क्या काम है मैं बता देती हूँ आपको। कैलिक्स जो है आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट वॉल है जो ग्रीन कलर का होता है सबसे पहले तो, और दूसरी बात ये जो है प्रोटेक्शन के काम आता है। ठीक है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो कैलिक्स ही है वो जो बड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कैलिक्स का कि बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा आ जाता है आपके पास करोला। करोला का क्या इम्पोर्टेंस है, करोला सबसे पहले आप सभी को पता है, करोला जो है बहुत ही कलरफुल होता है। ठीक है, करोला का खासियत ही ये है कि ये सबसे ज़्यादा कलरफुल होता है और सब लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। करोला भी इसका भी वही यूज़ है सेम कि नेसेसरी वॉल्स जो है आपके पास एंड्रोइशियम और गायनोशियम, इन लोगों को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। यही इसका 1 सेकेंड, थोड़ा सा फिसल गया हाथ, है ना। हाँ, तो ये जो है एंड्रोइशियम और गायनोशियम को आपको प्रोटेक्ट करके रख देता है। तो ये जो है एक्सेसरी वॉल्स जो है प्रोटेक्शन के काम आते हैं, नेसेसरी वॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास कुछ आउट ऑफ जो है ओवरव्यू इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। अब आते हैं सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक इमेज दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेज है, मैंने आप सबके लिए निकाल के रखा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, इन सब के लिए फ्लावर्स देख रहे हैं आप, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। तो यही होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मदद करते हैं। देख रहे हैं कितना प्यारा कलर है इसका। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे होते हैं आपके पास करोला पेटल्स। ठीक है, पेटल्स ही क्या होते हैं आपके पास, करोला। अब देखिए, ये सारे फ्लावर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये होता है आपका सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कैलिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। कैलिक्स क्या होता है, ये जो आप ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये रोज का फूल है, गुलाब का फूल है। और यहाँ पर जो मैं आउटर आउटर लाइन खींच रही हूँ, जो बॉर्डर्स खींच रही हूँ, ये डंडी तो नहीं है, खैर, हाँ, ये जो आउटर पार्ट है इसे कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है जिसको ब्रॉड कर रही हूँ उसे कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, जैसे बोल्ड कर दी है, जो ब्लैक कलर से बाउंड्री खींचती है उसे कहते हैं कैलिक्स। अभी कैलिक्स होता क्या है, ड्यूरिंग बड कंडीशंस द पेटल्स आर कवर्ड बाय ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इज कॉल्ड एज सेपल्स, सेपल्स फॉर्म द कैलिक्स। तो ये इंडिविजुअल एक इस पत्ते को इंडिविजुअल अगर मैं एक बनाती हूँ, अगर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, तो इस इंडिविजुअल को मैं क्या कहूँगी, इसे मैं कहूँगी सेपल्स। ठीक है, और ये पूरा मिलकर क्या हो जाता है, ये पूरा मिल
मिलकर हम कहते हैं कैलिक्स। तो सेपल्स फॉर्म दी कैलिक्स, एक एक सेपल जो है ये पूरा आपको कैलिक्स बनाकर देता है। तो ये है इसका मीनिंग, ठीक है। इंडिविजुअल अगर मैं पकड़ती हूँ तो उसे कहते हैं हम सेपल, और ये पूरा सब मिलाकर हम कहते हैं उसे कैलिक्स, ठीक है। और ये कैलिक्स का काम क्या होता है, सबसे मेन बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या करता है ये। ड्यूरिंग बर्ड कंडीशन में पेटल्स आर कवर्ड बाय ग्रीन लीफ लाइक पार्ट दैट इज कॉल्ड एज सेपल। मतलब बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, यही होता है इसका मेन काम। चलिए, ये हो गया आपके पास कैलिक्स के बारे में। और पेटल्स तो करोला तो आपने देख ही लिया है, ये जो पिंक कलर के आपको पंखुड़िया जिसे बोलते हैं ना आप लोग, ठीक है, फूल की पंखुड़िया, ठीक है, जो आप पूजा में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। अगर आपको कोई मतलब कुछ फेस्टिवल हो या फिर कोई खास व्यक्ति आ रहा हो तो आप उसके ऊपर रोज़ के पेटल्स डालते हो, है ना। तो ये सारे जो है इसे कहते हैं आप करोला, ठीक है, ये होता है करोला। और इसका इंडिविजुअल जो होता है, इसका इंडिविजुअल सपोज ये एक है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर एक को क्या कहते हो आप, इसे कहते हो पेटल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पेटल्स फ्रॉम दी करोला, ठीक है। पेटल्स के द्वारा क्या बन जाता है आपके पास, करोला। अगर एक हो तो उसे आप पेटल्स कहोगे, अगर पूरे मिलके कहना चाहते हो तो उसे आप कहोगे करोला। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो मेन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसके ऊपर। फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं फ्लावर के पार्ट्स, ये सब में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फाइन। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेपल, फाइन, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेपल, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये होता है आपके पास सेपल। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपको दिख रहा है पेटल, ठीक है। पेटल जो आपके पास ये पिंक कलर का होता है इसे कहते हैं आपके पास पेटल, ये सभी को पता है। चलिए, ये आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, ठीक है। मैं फिर भी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या कैसा कैसा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास दो आ जाते हैं, एक आता है पिस्टल और दूसरा आता है स्टेमन। अब पिस्टल में तीन पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होता है, एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। पिस्टल जो है ये किसको डोनेट करता है, ये डोनेट करता है फीमेल को, जबकि स्टेमन जो है आपके पास ये किसको डोनेट करता है, ये डोनेट करता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखिए स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा जो है, ये सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इतना बड़ा ऑरेंज कलर का, ये पूरा मिलकर आपको पास क्या बनता है, ये पूरा पिस्टिल होता है। अब इस पिस्टिल का ये जो ऊपरी भाग है आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो ऊपरी भाग है इसे कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो बड़ा डंडी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 1 सेकेंड में आपको कुछ दूसरा कलर, हाँ, ये जो बड़ा डंडी आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा डंडी दिख रहा कहते हैं इसे कहते हैं स्टाइल। और इसके अलावा जो नीचे फुला हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये नीचे फुला हुआ भाग इसे हम कहते हैं ओवरी। तो ये हो गए पिस्टल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं, यही होते हैं पार्ट्स पिस्टल के, फाइन। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं स्टेमन के ऊपर। स्टेमन के आपके पास दो पार्ट्स है, जो कि है एंथर एक, और दूसरा होता है आपके पास फिलामेंट। ये जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, मैं आपको फिर से हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपके पास एक डंडी दिख रही है यहाँ पर, ये एक डंडी जा रही है यहाँ से, एक ब्लैक कलर की डंडी की, ये फिर एक मतलब जो एक फिलामेंट्स टाइप दिख रहा है, और ऊपर यहाँ पे येलो कलर का कुछ ऐसा गोला टाइप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारे जो है आपको कौन क्या बनाते हैं आपके पास, स्टेमन। स्टेमन मतलब जो है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फ्लावर, मेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक, जो आपके पास ब्लैक कलर की जो आप डंडी समझ रहे हैं उसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट्स हो गए, ये ब्लैक कलर के जिससे हैंग हो रहे हैं वो उसे कहते हैं आप फिलामेंट्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो ये ऊपर के गोल टाइप दिख रहे हैं आपको, जो येलो कलर के है उसे कहते हैं हम एंथर, ठीक है। तो ये दोनों मिलके आपके पास स्टेमन्स रेडी हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोलन ट्यूब।
पॉलन ट्यूब क्या होता है ये हम देख लेते हैं एक बार। ये जो येलो कलर का अंदर से आपको दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर कर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा जा रहा है करके, हाँ, ये येलो कलर का अंदर आपको दिख रहा होगा कि येलो कलर का कुछ है जा रहा है, यहाँ पर आपने लेबल भी कर कर रख दिया है, तो उसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की बहुत बड़ी कहानी होती है जो हम बाद में देखेंगे। और इसके अलावा नीचे एक आपके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसे कहते हैं पेडिसल। पेडिसल मतलब फ्लावर का डंडी, फ्लावर का जो स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक एक बहुत अच्छा वर्ड है। तो पेडिसल मतलब क्या होता है, फ्लावर का स्टॉक होता है, उसे हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। जिस कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टॉक होते हैं तो उसे हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर्स, ठीक है। जिसमें स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर्स, और जिसमें स्टॉक नहीं होता है उसे हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। आगे आएगा लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। पेडिसिलेट और सेसाइल फ्लावर्स दो टाइप के हमारे पास फ्लावर्स होते हैं। पेडिसिलेट वो है जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट है, दैट इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर, और सेसाइल वो है जिसमें पेडिसिल एब्सेंट है, दैट इज ओके। तो ये हो गया आपके पास सारे प्लांट्स, सॉरी सारे पार्ट्स फ्लावर के, ठीक है। अब एक और हम इमेज देखते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। ये वाला इमेज मैंने एक आपके लिए लेकर आई हूँ। ये इमेज जो है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक का इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, तो इस इमेज को ज़रा ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात मेरे नीचे से स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स हमें पता है, कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट अगर हम गिनते हैं तो उसे हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आता है करोला, ठीक है। करोला के अगर इंडिविजुअल पार्ट्स की बात हम करते हैं तो उसे कहते हैं हम सेपल्स, ठीक है। अब आते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात हम करते हैं सबसे पहले क्या बात हम करते हैं फीमेल। फीमेल क्वेश्चन कहते हैं। अब गायनाइशियम की 3 इम्प्रेन मेन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ये ऊपर का टिप होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम स्टिग्मा। जो नीचे लंबा थिन स्लेंडर जो हॉलो पाइप जैसे आपको दिख रहा है उसे कहते हैं हम स्टाइल। और नीचे बल्ब शेप का मोटा फुला हुआ वाला पोर्शन दिख रहा है उसे हम कहते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेल पार्ट को हम कहते हैं एंड्राइशियम। एंड्राइशियम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है एंथर, दूसरा आता है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट वो है जो यहाँ से नीचे से ऊपर तक अटैच होता है। एंथर वो है जो ऊपर का बल्ब होता है उसे कहते हैं हम एंथर। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों भी होता है। मैं आपको यहाँ पर एक नया पेज लेकर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों भी प्रेजेंट होता है। मतलब मेल भी होता है, मेल से मेरा मतलब है जिसमें एंड्राइजियम भी होता है, ठीक है। और फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल से मेरा मतलब है जिसमें गाइनोइजियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 सेक्सेस है, ठीक है। बाय मतलब 2, सेक्स मतलब सेक्स मतलब पार्टनर्स, ठीक है, सेक्सुअल, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो है जिसमें मेल दैट इज एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट है, फीमेल दैट इज गाइनोइशियम भी प्रेजेंट है। वेयर एज कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल होता है, सिर्फ मेल होता है और सिर्फ फीमेल होता है, ठीक है। तो अगर फीमेल मतलब मेल में सिर्फ आपके पास एंड्रोइशियम दिखेगा और उसमें गाइनोइशियम नहीं रहेगा आपके पास, और फीमेल में आपके पास सिर्फ गाइनोइशियम दिखेगा, एंड्रोइशियम नहीं होगा उसके पास, ठीक है। तो ऐसे इस प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, इस प्लांट्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। यूनि मीन्स वन एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्स, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल मीन्स सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही मतलब एक ही प्रेजेंट हो, एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, या तो मेल हो जाना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, मैं बता देती हूँ आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज
बाइसेक्सुअल प्लांट्स की एग्जाम्पल्स क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट्स का एक बहुत ही अच्छा और मेन एग्जाम्पल आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट इज हिबिस्कस। हिबिस्कस सभी लोगों ने ऑलमोस्ट देखा होगा, ठीक है, पूजा वगैरह में भी यूज़ करता है इसे। तो हिबिस्कस जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, वो है पापाया, ठीक है। पापाया का प्लांट जो है, इसमें या तो इनमें इस फ्लावर्स जो है दो तरह के फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करता है। पापाया जो है इनमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर्स, दूसरे होते हैं फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहानियाँ हो गई बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बारे में, हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये हमने देख लिया फ्लावर्स जो है बाइसेक्सुअल हो जाते हैं, यूनिसेक्सुअल हो जाते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए बहुत अच्छे से, दैट इज सब फ्लावर्स तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हिबिस्कस। हिबिस्कस इज द वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, और यूनिसेक्सुअल के लिए हम पापाया को एज एग्जाम्पल रखते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी पेडिसिलेट और ससाइल फ्लावर्स के बारे में बताया था। तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा। और ये जो डंडी होती है, ठीक है, फ्लावर की जो स्टाक होता है उसे कहते हैं पेडिसल, है। और अगर पेडिसल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लावर में अगर ये पेडिसल प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं पेडिसलेट फ्लावर्स, और अगर ये पेडिसल प्रेजेंट नहीं है तो उसे कहते हैं हम ससाइल फ्लावर्स। तो ये बहुत मेन छोटा सा मेन पॉइंट आपको चाहिए तो कुछ दिखा देती हूँ, जिससे आप पूरा एकदम क्लियर हो जाए आपके माइंड में, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे अ, ये आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये चार पोल्स हो गए आपके पास फ्लावर के। सबसे पहले आता है गायनाशियम, दूसरा आता है एंड्राइशियम, दिस इज फीमेल पार्ट, एंड दिस इज एंड्राइशियम इज द मेल पार्ट, ठीक है, ऑफ द फ्लावर। अब देखिए, अब नीचे आ जाता है आपके पास करोला, और इधर आ जाता है आपके पास कैलिक्स। आपके पास यहाँ पे लेबल्ड भी है करोला, ये देख रहे हैं आप, ये जो पेटल्स है जिसे कहते हैं करोला। इंडिविजुअल के बारे में अगर आप बात करते हैं तो उसे कहते हैं आप पेटल्स, ठीक है। अब वैसे ही कैलिक्स की बात कर देते हैं। कैलिक्स ये देख रहे हैं आप, बर्ड शेप में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये आप देख रहे होंगे। अगर आप इंडिविजुअल की बात करते हैं तो फिर आप हम उसे कहेंगे सेपल्स, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास और दो नेसेसरी ब्रॉल्स आ जाते हैं, जैसे गायनाशियम एंड एंड्राइशियम। गायनाशियम मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया, यहाँ पे फीमेल होती है। एंड्राइशियम जो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। यहाँ पे लेबल्ड है आपके पास, देखिए सबसे पहले होता है कैलेक्स, दूसरा करोला। जैसे आ जाएगा करोला के बाद आपके पास एंड्रोशियम यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपके पास, और गायनोशियम में अंदर का पार्ट आपके पास गायनाशियम आ जाता है। तो ये होता है कुछ वेल बस, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ये गायनोशियम आपको देखने को मिल रहा है। गायनोशियम का सबसे ऊपर का पार्ट जिसे कहते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है, एक लंबा सा हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। और यहाँ पर एक फुला हुआ भाग आ जाता है जिसके अंदर फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आ जाते हैं आपके पास। ओव्यूल्स के अंदर आपके पास आता है एम्ब्रायो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास आता है एग सेल वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है उसके बाद अंदर और अंदर, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है ओवरी, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं गायनोशियम, ठीक है, गायनोशियम हम बुलाते हैं। वैसे तो हम इन सबको एक इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं कार्पेल्स, ठीक है। और अगर एक कार्पेल हो तो उसी को ही हम गायनोशियम बोल देते हैं। अगर बहुत सारे कार्पेल्स हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लावर में आपके पास बहुत सारे कार्पेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो उन सबको मिला के हम एक वर्ड देते हैं, दैट इज गायनोशियम। ओवरऑल गायनोशियम का मतलब होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास लेवल स्ट्रक्चर है। द गायनोशियम इज दिस फ्लावर हैज मैनी पिस्टल्स,
पिस्टल्स। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गायनाइशियम है और यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने सारे पिस्टल्स है यहाँ पर ऐसे डॉटेड डॉटेड, ठीक है, ग्रीन कलर के आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे एक पिस्टल नहीं होता, एक कार्पेल नहीं होता है, हजारों कार्पेल्स होते हैं, मैनी मल्टीपल मतलब न्यूमरस नंबर ऑफ कार्पेल्स होता है, ठीक है। तो कभी कभी वो पूरे कार्पेल्स को मिला के आपको गायनाइशियम करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको बाहर स्टेमेंस दिख रहे हैं, स्टेमेंस इज नथिंग बट द इंडिविजुअल पार्ट। अगर हम बोलते हैं तो स्टेमेंस बोलते हैं, अगर सब जुड़ाकर बोलते हैं तो हम उसे नाम देंगे एंड्रॉयशियम। फाइन। अब देखिए ये बाहर का जो आपके पास दिख रहा है पंखुड़ी से पेटल, हम सबको पता है। और ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर की, इसे हम कहेंगे सेपल्स, ठीक है। पेटल्स के लिए अगर हम यूनाइटेड अगर अच्छा रोल का नाम देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, कोरोला बताएंगे। और कैलिक्स सॉरी सेपल्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैलिक्स। तो ये आपको अभी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। हाँ, अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे गायनाइशियम के बारे में। अब गायनाइशियम जो है, मैंने कहा है गायनाइशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी कार्पेल्स, ठीक है। गायनाइशियम में क्या होता है, सबसे पहले गायनाइशियम जो है किससे बना होता है, मतलब इंडिविजुअल पार्ट अगर हम कहते हैं गायनाइशियम का तो उसे कहते हैं हम कार्पेल, ठीक है। अब कार्पेल के अंदर फिर अलग अलग होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक कार्पेल है, सिनकार्पस ओवरी होता है और एपोकार्पस होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो कार्पेल्स होते हैं ये कभी कभी यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। किसी किसी फ्लावर्स में ये जुड़ के रहते हैं, किसी किसी फ्लावर्स में ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेटली कुछ किसी फ्लावर्स में सेपरेट रहते हैं, किसी किसी फ्लावर्स में फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड मतलब होता है फ्यूज्ड हो जाना, मतलब एकजुट हो जाना। तो किसी किसी प्लांट में ऐसे देखने को मिलता है। तो आपको सबसे पहले यूनाइटेड का मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये देखिए ये सारे ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये पिंक कलर के, ये सारे कार्पेल्स है। और कार्पेल्स आप देख सकते हैं किस प्रकार ये एकजुट मिल जगह है ना। ये सारे कार्पेल्स आपको मतलब यूनाइट हो गए हैं, मतलब एक जगह आकर पूरा जुड़ गया है, ठीक है। तो इस कार्पेल्स को हम कहते हैं यूनाइटेड कार्पेल्स, ठीक है। और इसके लिए एक वर्ड है जिसका जो है सिनकार्पस। सिन मतलब यूनाइटेड, कार्पस मतलब कार्पेल्स, ठीक है। ये वर्ड है होता है जब कार्पस जो है यूनाइट हो जाता है, ठीक है। ये होता है फर्स्ट वाला आपके पास आ गया सिनकार्पस। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है पापावेर, ठीक है। पापावेर एक प्लांट का नाम है जो सिनकार्पस ओवरी शो करता है, ठीक है, सिनकार्पस। और दूसरा होता है आपके पास एपोकार्पस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाइकेलिया। एपोकार्पस का एग्जाम्पल यहाँ पर पहले डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल कार्पस है आपके पास, यहाँ पे जुड़ कर नहीं है पूरा, ठीक है, फ्री कार्पस, ठीक है। उसे कहते हैं हम एपोकार्पस। एपो मतलब क्या होता है, एपो मीन्स फ्री एंड कार्पस मीन्स कार्पस, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस ये दो जो है ओवरी के टाइप्स हो गए आपके पास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि ये जो ओवरी होता है, मैं आपको यहाँ पर, हाँ ये देखिए, अब ये तो आपको पता है सबको, ये मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ एक बार फिर भी। देखिए एंड्रॉयशियम होता है, गायनाइशियम होता है। अब गायनाइशियम एंड्रॉयशियम जो है मेल वर्ड होता है, गायनाइशियम फीमेल वर्ड होता है, ये मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। अब ये जो है फीमेल गायनाइशियम है, इसके बहुत मेन पार्ट्स है। ऊपर वाला स्टिग्मा बोलते हैं, टिप पे होता है, ठीक है। नीचे वाला स्टाइल होता है, लेंथ लॉन्ग और हॉलो होता है, ठीक है। और ये लास्ट में जो फुला वाला होता है जो बेस पे होता है उसे कहते हैं हम ओवरी। ये कहाँ से आ गया, ओके फाइन। अब देखिए अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर आपके पास ओव्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। मैं नीचे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपके पास गायनाइशियम होता है, ठीक है। हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल स्ट्रक्चर को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका आता है गायनाइशियम। गायनाइशियम के इंडिविजुअल पार्ट्स को हम कहते हैं कार्पेल्स, ठीक है। अब ये कार्पेल्स एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर बहुत सारे हैं तो वो जुड़कर भी हो सकता है, नहीं जुड़कर भी हो सकता है, हमने देख लिया सिनकार्पस, हमने देख लिया एपोकार्पस, ठीक है। ये सब भी कार्पस के बारे में हमने क्लियर है। अब
कार्पेल के जो है तीन मेन पार्ट्स आ जाते हैं आपके पास। एक होता है स्टिग्मा जो कि ऊपर होता है, ठीक है, दूसरा आता है स्टाइल आपके पास, और तीसरा जो होता है वो है ओवरी। अब इस ओवरी में जो है आपके पास क्या होता है, ओवरी में जो है एक मिनट थोड़ा लंबा चाहिए। ओवरी में जो है आपके पास होता है ओव्यूल, ठीक है, एक ओवरी में जो है आपके पास ओव्यूल्स आ जाता है। अब ये ओव्यूल का भी सेम केस है। ये ओव्यूल जो है एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक ओवरी में एक सिंगल ओवरी भी हो सकता है, यही तो मल्टीपल ओवरीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, आगे आएगा, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर आपके पास क्या होता है, ओव्यूल के अंदर आपके पास होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है मियोसिस, ठीक है। ओव्यूल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन के कारण आपके पास अंदर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास फीमेल गैमेट होता है जिसे हम कहते हैं एग सेल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एनाटॉमी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फिर से एक और बार हाईलाइट करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम मेन बात करते हैं दैट इज गायनाइशियम, ठीक है। अब गायनाइशियम के अंदर अगर उसका इंडिविजुअल पार्ट देखते हैं तो उसे कहते हैं कार्पेल, ठीक है। अब कार्पेल हमने ऑलरेडी देख लिया, एक तो सिन कार्पस होता है, दूसरा एपोकार्पस होता है। सिन मतलब जुड़ा हुआ, एपो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, फाइन। ये हमने अभी पिक्चर हमने देख लिया है। अब स्कार्पिल के तीन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके पिक्चर्स हमने बहुत सारे देख लिए, अभी आपको कोई मतलब डाउट रहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ओवरी के अंदर आपके पास आ जाते हैं ओव्यूल। इसका मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ। देखिए एक मिनट मैं निकाल लूँ, ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये तो पूरा आपके पास गायनाइशियम है, ठीक है, ये पूरा गायनाइशियम है आपके पास। गायनाइशियम कार्पेल है एक्चुअली। तो सबसे पहले ये तो कार्पेल है। कार्पेल के तीन पार्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो स्टिग्मा है, स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, ओवरी कैविटी है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरी के बाहर यहाँ पे ओवरी वॉल होता है जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप जाओगे तो आपको 11th 12th में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पोलन ट्यूब के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ओवरी कैविटी के अंदर देखिए आप, ओवरी कैविटी अगर ये है तो ओव्यूल आपको दिख रहा होगा, ये होगा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर फिर आपके पास एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा ओवरी, ओव्यूल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, फाइन। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं एक काम करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हो गया ओवरी कैविटी, ये पूरा जो भी है आपके पास ये होता है ओवरी कैविटी, ठीक है। अब ओवरी कैविटी के अंदर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ओव्यूल। ये पूरा जो ब्राउन ग्रीन पिंक कलर है ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल के अंदर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये है एम्ब्रियो सैक। So this is all the structure. This is the hierarchy, ठीक है, आप समझ गए होंगे अभी। दैट इज सबसे पहले तो आपके पास ओवरी कैविटी है, ओवरी सॉरी ओवरी ओवरी कैविटी है, ओवरी कैविटी है ओव्यूल, ओव्यूल के दो एम्ब्रियो साइन, फाइन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जहाँ पे लिखित है हम वहाँ पर चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे जाना है हमें अभी यहाँ पर, हाँ। तो ओव्यूल आपने देख लिया। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, आपके पास मियोसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन अकर करता है, ठीक है, यहाँ पर मियोसिस होता है। अब मियोसिस होने के कारण ओवरी के अंदर आपके पास क्या जमा हो जाता है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या तैयार हो जाता है, एम्ब्रियो सैक, जो हमने अभी अभी डायग्राम में देखकर आए हैं। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक के मैं आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग से पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसके कारण आप समझ में आ जाएगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास होता है नेक्स्ट दैट इज एग्स है, जो कि है मेन फीमेल गैमीट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ओव्यूल भी आपके पास सिंगल हो सकता है, एक ओवरी में एक सिंगल ओवरी ओव्यूल हो सकता है, नहीं तो मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। सबकी संभावना है आपके पास, या तो सिंगल या तो मल्टी। चलिए ये हो गया आपके पास पूरा हायरार्की। आई होप ये सभी को समझ में आ चुका होगा, फाइन। अब देखिए अब आगे देखते हैं कि क्या हो जाता है। सबसे पहले तो
इधर आ जाते हैं, हम पिक्चर्स में देख लेते हैं ताकि पिक्चर्स से आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं फिर से बता देती हूँ एक बार एपोकार्पिस के बारे में और सिनकार्पिस के बारे में, ठीक है। एपोकार्पिस में आपके पास क्या हो रहा है, एपोकार्पिस में आपके पास गाइनोइशियम जो है 2 या फिर मोर कार्पेल्स होते हैं और ये सारे कार्पेल्स जो है फ्री होते हैं, ठीक है। एपो का मतलब ही होता है फ्री और कार्पेल्स का मतलब आप कार्पेल्स का मतलब आप समझ भी रहे होंगे, इट इज़ रिलेटेड टू दी कार्पेल्स, ठीक है। तो ये होता है पूरा एपोकार्पिस में। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर कार्पेल है, ये एक पर्टिकुलर कार्पेल है, ये एक पर्टिकुलर कार्पेल है, दो सभी लोग तीनों भी कार्पेल्स जो है अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर एक्चुअल में कैसे दिखता है ये देखिए, ये इंडिविजुअल आपके पास कार्पेल्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए इंडिविजुअल कार्पेल्स आपके पास नज़र आ रहे हैं। अब जब किसी कार्पेल्स में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, गाइनोइशियम जो है 2 और 3 कार्पेल्स कंजेस्ट करता है, ठीक है। एक से ज़्यादा कार्पेल्स होता है इसके अंदर, फाइन, एक से ज़्यादा कार्पेल्स होते हैं और सारे कार्पेल्स फ्यूज होते हैं। यहाँ पिक्चर आपका छुप गया है, आर फ्यूज्ड लिखा है वहाँ पर, ठीक है, आर फ्यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, लेकिन इन तीनों भी जो है एक ही है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ध्यान से, अगर आपको देखने से आपको समझ में आ जाएगा, ये 3 तो आपको दिख रहे हैं लेकिन ये सभी तीनों भी जुड़ कर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने में आपको ऐसे तीनों भी जुड़कर एक गाइनोइशियम बनते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है एपोकार्पस सिनकार्पस। आई होप इतना पिक्चर्स देखने के बाद अभी आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जबकि आपने देख लिया है कार्पेल्स के बारे में, कार्पेल्स के अंदर आपने देख लिया है व्हाट इज दी ओवरी, ओवरी के अंदर आप जाते हैं, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में भी हमने देख लिया है, ठीक है। ओव्यूल जब हमने देख लिया है तो हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक कैसे दिखता होगा। ये देखिए ये होता है पूरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, फाइन। तो ये है पूरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। सबसे पहले 2 एंड्स होते हैं यहाँ पर एम्ब्रियो सैक में। सबसे पहले आता है माइक्रोपाइलर एंड जो कि नीचे वाला एंड होता है, और ये वाला होता है चलाजल एंड, ठीक है, चलाजल। अब देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक एग सेल होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा था उसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल होता है वो होता है वीनिन गैमीट, ठीक है। ये एग सेल हो गया। एग सेल के अलावा उस एक और स्ट्रक्चर जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो आपको याद रखना है, वो है पोलार न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में 2 पोलार न्यूक्लियाई लगे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग सेल तो इम्पॉर्टेंट है ही और पोलार न्यूक्लियाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं हेप्सेडर्जिट, ये एग सेल के आजू बाजू लगे होते हैं। और चलाजल एंड की तरफ 3 ऐसे सेल्स लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको उतना नहीं भी याद रखे तो भी चलेगा, लेकिन एग सेल्स और पोलार न्यूक्लियाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। वैसे ही इस प्रकार हम एक और देख लेते हैं। ये देखिए इससे भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है आपके पास एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो है माइक्रोपाइलर एंड होता है, ऊपर जो है आपके पास चलाजल एंड होता है, फाइन। अब नीचे जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपके पास एग होता है, ठीक है, ये एग हो गया। एग के आजू बाजू आपके पास ये जो सेल्स होते हैं इसे हम कहते हैं साइनोजिड्स, जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी आप याद रखते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग सेल आपको याद रखना है। और एग सेल नीचे की तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीच में कई होते हैं 2 पोलार न्यूक्लियाई, पोलार न्यूक्लियाई आपके पास 2 होते हैं, ये आप याद रखिए कि पोलार न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक में 2 होते हैं, और एंटीपोडल्स 3 सेल्स होते हैं चलाजल एंड की तरफ, ये आपको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं रख पा रहे हैं कोई बात नहीं, एग सेल और पोलार न्यूक्लियाई के ऊपर आप ध्यान दीजिए, फाइन। तो ये हो गया आपके पास। अब हम देखते हैं कि ये जो है फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कैसे होता है। अब भाई पॉलिनेशन क्या होता है ये हमें आप समझना है, ठीक है, फाइन। तो ये देखिए ये मैं आपके लिए मिठा देती हूँ, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम ध्यान देते हैं, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय पॉलिनेशन, ठीक है। अब
पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, ठीक है, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स आपके पास एंड्रोइशियम में बन रहे हैं वो पॉलन ग्रेन्स को आप स्टिग्मा के ऊपर अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है, ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है जी। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फॉर्म्ड इन एंड्रोइशियम, ठीक है, एंड्रोइशियम में बनता है ना, एंड पॉलन ग्रेन्स आर द मेल पार्ट, ठीक है, और एंड्रोइशियम इज द मेल मतलब मेल रॉल, ठीक है, तो इसलिए एंड्रोइशियम में बनते हैं, फॉल्स ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं जो कि गाइनोइशियम का पार्ट है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो एंड्रोइशियम में बन रहे हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन जो है दो प्रकार का हो सकता है, सबसे पहले होता है एबायोटिक, ठीक है, और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक के एज यू नो आप नाम से ही समझ के होंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एबायोटिक के, ये देखिए यहाँ पर वाटर और एयर लिखकर है, बायोटिक में एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ऑब्वियसली एज अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है पॉलिनेशन के वक्त, ये ज़्यादा गौर कीजिए आप, पॉलिनेशन के वक्त जैसे ही स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा नहीं, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के आकर ऊपर आकर गिरते हैं तो स्टिग्मा क्या हो जाता है, स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है, स्टिग्मा जो है ऐसे थोड़ा चिपका चिपका हो जाता है ताकि पॉलन ग्रेन्स वहाँ से उड़ ना पाए, ठीक है, स्टिकी होने की वजह से क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे चिपक कर रहते हैं, तो ये स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है, क्यों स्टिकी हो जाता है, टू प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पास में रखने के लिए वो स्टिकी हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है पॉलन क्या करने लगते हैं, पॉलन जर्मिनेट करने शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है पूरा। अब जर्मिनेशन में क्या होता है, जर्मिनेशन में हम देखते हैं लॉन्ग पॉलन ट्यूब एंड टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म, बहुत बड़ा सा एक पॉलन ट्यूब बनता है, ये हम देखेंगे कैसे बन रहा है, ठीक है, इसमें जर्मिनेशन में क्या होता है, जर्मिनेशन के प्रोसेस में एक बड़ा पॉलन ट्यूब बन जाता है और जिसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं, तो इसके पहले हम थोड़ा सा पिक्चर्स से समझ लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि पिक्चर्स से समझना आसान हो जाता है अपने लिए, तो यहाँ पर देखिए आप, ये रहा आपका, ये देखिए इस प्रकार आपके पास पॉलिनेशन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइन, तो ये देखिए यहाँ पर बायोटिक पॉलिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, एक इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पर ऐसे पॉलन ग्रेन्स को उठाती है, वो पॉलन ग्रेन्स को उठा रही है, ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को उठाकर और ऊपर कहीं और किसी फ्लावर के ऊपर छोड़ देती है, तो इसे कहते हैं हम पॉलिनेशन प्रोसेस। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम देखते हैं कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में अभी और आगे क्या कर रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे जाते हैं हम, इधर देखिए, अब पॉलन जो है आकर गिर गया स्टिग्मा पे, ये हमने समझ लिया कि किसी तरह पॉलन जो है आकर स्टिग्मा के ऊपर गिर जाता है, स्टिग्मा स्टिकी हो जाता है, स्टिग्मा स्टिकी होने के बाद पॉलन का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, पॉलन के जर्मिनेशन के शुरू होने के बाद हमने भी ये भी देख लिया कि पॉलन के जर्मिनेशन के बाद एक लंबा सा लॉन्ग पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाता है, लॉन्ग पॉलन ट्यूब बनने के बाद उसमें से दो मेल गैमीट आ जाते हैं, ठीक है, वो पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब सपोज ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है, ठीक है, ये देखिए ये पूरा आपके पास ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया, आपके पास ओवरी के स्ट्रक्चर में ये आपके पास क्या बोलते हैं इसे, ओवरी हो गया, ठीक है, ये पूरा कैरपल का स्ट्रक्चर है इस, ठीक है, इसके पास आपके पास ओवरी आ गया आपके पास, ठीक है, ओवरी के अंदर आपके पास देख रहे हैं ये ओव्यूल्स है, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है वो ओव्यूल्स है, ठीक है, ओव्यूल्स में आपके पास ये येलो येलो कलर का आप देख रहे होंगे वो आपके पास आ जाता है एम्ब्रियो साक, ठीक है। अब ये स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिग्मा आप देख रहे हैं ऊपर का, उसके ऊपर ये एक पिंक कलर का पॉलन ग्रेन आकर बैठ गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन आकर बैठ गया, किसी तरह पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा स्टिकी बन गया, वो पॉलन ग्रेन को जाने नहीं दे रहा, अभी पॉलन को जर्मिनेट करना है, ठीक है। अब जर्मिनेट करने में सबसे पहला स्टेप है पॉलन ट्यूब बनाना,
ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, पॉलन ट्यूब को बनाना। तो पॉलन ट्यूब ऐसे ही बनता है, देखिए ये जो पिंक कलर का बहुत लंबा सा आ रहा है यहाँ तक, उसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। मैं यहाँ पर चाहिए तो लेबल कर देती हूँ ताकि किसी को ये ना लगे, यहाँ पर ये होता है पॉलन ट्यूब, ठीक है। लंबा सा होता है, पूरा स्टाइल स्टाइल के अंदर होता है ये पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब जहाँ पर आगे जाता है, ठीक है, यहाँ से पॉलन है, पॉलन से आप जर्मिनेट कर जाता है पॉलन ट्यूब आपके पास। चलिए, अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं इधर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब बन गया, पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स है। अब ये क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब इतना लंबा हो जाता है वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से एम्ब्रियो सैक के पॉलन ट्यूब बन जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो मेल गैमीट्स भी दोनों स्टिग्मा के ऊपर होंगे, ठीक है। अब उसको एम्ब्रियो सैक में पहुंचाना है ना। क्यों एम्ब्रियो सैक में पहुंचाना है, क्योंकि एग सेल जो है वो अपना एम्ब्रियो सैक के अंदर है। जब पॉलन ग्रेन्स एग सेल के साथ मिलेंगे तभी तो वो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो वो यूनाइट होंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया 2 गैमीट्स का यूनाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइन। चलिए, तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब जो है कहाँ से कहाँ तक होता है ये पॉलन ट्यूब, जहाँ स्टिग्मा से, ठीक है, स्टिग्मा से लेकर आपके पास एम्ब्रियो सैक तक ये पॉलन ट्यूब जाता है। और किसके द्वारा जाता है, ये जाता है स्टाइल के द्वारा, स्टाइल के अंदर से ये होकर जाता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस रहा है, तो साथ में देखिए 2 मेल गैमीट्स भी एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है आपका एम्ब्रियो सैक का, ये आप देख रहे होंगे, अभी अभी मैंने दिखाकर भी आई हूँ आपको। ये देखिए, ये एम्ब्रियो सैक है, आपने देखा, ये जो बीच वाला है वो है एक्सेल। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से लिखकर बता देती हूँ। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं उसे कहते हैं एग सेल, फाइन। ये जो बीच में है वो उसे कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई। ये ऑलरेडी लेबलिंग मैंने 2 बार 2 पिक्चर में आपको दिखा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया है इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप बता देती हूँ, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है। साइनर्जिड्स बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये 3 जो आखिरी के आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये हो गए एंटीपोडल सेल्स। अब देखिए, अब ये जो है ये यहाँ पर अंदर घुस गया है, अंदर घुस गया मतलब इसके अंदर घुस रहा है, सेम एज इट इज ऐसे ही हो रहा है। ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब इसके अंदर घुस रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो 2 मेल गैमीट्स है, मेल गैमीट्स को मैंने इस रंग से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। मेल गैमीट्स अगर आपको पता नहीं है, मेल गैमीट्स ये वाले रंग के हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा बड़ा, हाँ, ये देखिए, ये वाला जो है ये मेल गैमीट्स है, ठीक है। अब बाकी सब जो है मैं बता देती हूँ क्या क्या कैसे कैसा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है ये साइनर्जिड्स है, साइनर्जिड्स के अंदर एक एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है अंदर, तो वो साइनर्जिड का न्यूक्लियस है जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब देखिए, ये एक्सेल है, ठीक है। एक्सेल के अंदर एक जो ग्रीन कलर का डॉट है वो एक्सेल का न्यूक्लियस है। अब ये जो पिंक कलर का डॉट है ये इससे मिलता जुलता है ना, ठीक है, वो इससे मिलता जुलता है, तो इसका मतलब एक्सेल के अंदर आपके पास क्या आ गया, एक मेल गैमीट घुस चुका है, ठीक है। वैसे ही सेम ये जो 3 आपको दिख रहे हैं एंटीपोडल सेल्स, इसके अंदर भी एक ब्राउन कलर का डॉट दिख रहा होगा, वो एंटीपोडल सेल की न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है हमारे पास। लेकिन आप पोलार न्यूक्लियाई को देखिए, बाहर पोलार न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। पोलार न्यूक्लियाई का सराउंडिंग है आपके पास, उसके अलावा वहाँ के अंदर 2 ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, वो पोलार न्यूक्लियाई है, 2 पोलार न्यूक्लियाई होते हैं। उसके अलावा एक इस रंग का एक स्पॉट दिख रहा होगा, पिंक कलर का, समथिंग लाइक पर्पल कलर का, तो इसका मतलब क्या है, जो 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर थे, ठीक है, ये वाले कलर के स्पॉट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फाइन, ठीक है। तो यही पोलन मतलब मेल गैमीट्स जो पोलन ट्यूब के अंदर थे वो क्या हो गए, पोलन ट्यूब से निकल कर, ठीक है, एक कहाँ घुस गया, एक सेल के अंदर घुस गया आपके पास, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर एक्सेल के अंदर घुस चुका है और दूसरा यहाँ पर पोलार न्यूक्लियाई के अंदर घुस चुका है, तो ये होता है। तो जो 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, एक एक्सेल के अंदर जाता है, एक पोलार न्यूक्लियाई के अंदर जाता है, फाइन। एक्सेल के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूनाइट होना होता है, ठीक है। जब एक्सेल और जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट यूनाइट होंगे तभी तो बनेगा आपके पास नेक्स्ट जनरेशन, फाइन, तो वो हो गया। और साथ में एक और मेल गैमीट जो है आपके पास इधर भी आ जाता है पोलार न्यूक्लियाई के अंदर, फाइन। अब देखिए,
अब ये पूरा जब यूनाइट हो जाता है फर्टिलाइजेशन, दो गैमीट्स को, एक फीमेल और एक मेल, इन दोनों को यूनाइट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपके पास फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये दोनों यूनाइट हो गए हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर प्लांट में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या वेरिएशन देखने को मिलता है? जो ओव्यूल है आपके पास वो सीड में बदल जाता है। जो फ्रूट्स खाते हो आप, फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो सीड्स एक्चुअली पहले क्या थे आपके पास? ओव्यूल्स हुआ करते थे। तो जितने ज़्यादा ओव्यूल्स, जितने ज़्यादा सीड्स उतने ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं उस प्लांट में, ठीक है। तो अगर आपको पता करना है कि ये पर्टिकुलर प्लांट आपके पास एक ओव्यूल है या फिर बहुत सारे मल्टी ओव्यूल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप सीड्स को गिनो, ठीक है। अगर सीड्स एक है, सपोज आपके पास मैंगो का प्लांट है, ठीक है, मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है, तो उसमें कितने ओव्यूल्स होंगे? एक, ठीक है। वैसे ही आप पपाया को देख लीजिए, पपाया में कितने न्यूमरस सीड्स होते हैं, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो ये होता है पूरा। ये मिट गया है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से ठीक कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, सीड में बदल जाता है, फाइन। और उसके साथ साथ इसके अलावा और क्या बदल जाता है प्लांट में? ये देखिए ओवरी जो है आपके पास फ्रूट्स में बदल जाता है, ठीक है। तो ये दो मेजर चेंजेस होते हैं जब फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाता है तब। क्या क्या हो जाता है आपके पास? एक तो आपके ओव्यूल जो है सीड्स में बदल जाते हैं, और दूसरी बात आपके जो ओवरी है वो फ्रूट्स में बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ओव्यूल का क्या होता है ये देखते हैं। जो ओव्यूल सीड्स है, ठीक है, ओव्यूल्स क्या होते हैं? सीड्स बन जाते हैं। अब ओव्यूल सीड जब बन जाते हैं तो ये सीड्स किसके अंदर होता है? फ्रूट्स के अंदर होता है। अब क्या होता है, ये सीड्स जो है ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। सीड्स ग्राउंड के अंदर क्यों चले जाते हैं? जब फ्रूट हम निकालते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर के सीड्स को तो हम निकालते होंगे ना, या फिर फ्रूट्स कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो तब क्या होते हैं? सीड्स जो है गिर जाते हैं, सीड्स ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। अब ग्राउंड के अंदर जो सीड्स है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्या होता है। सीड्स ग्राउंड के अंदर चले जाने के बाद सीड्स जर्मिनेट करना शुरू कर जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, और फिर वो एक नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये है पूरा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी, ठीक है। तो ये होता है इस प्रकार हम एक प्लांट से नए नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपको सीड बनाना पड़ता है, ठीक है। सीड के लिए आपको ओवरीज, जो सीड के लिए आपको क्या चाहिए? सीड के लिए आपको ओव्यूल्स चाहिए, ठीक है। ओव्यूल्स के लिए हमें क्या चाहिए? ओव्यूल्स अगर सीड्स में बदलने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है, तभी ये ओव्यूल्स सीड में बदलते हैं, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, मैं आपको फिर से एक और बार रिवर्स में बता दूँ, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए था और हम कहाँ से आए उसके लिए ये आपको बताओ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या चाहिए? एक नया पौधा चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है, एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कहाँ से शुरू हुआ, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। आपको क्या चाहिए? एक नया पौधा चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक सीड चाहिए। बीज से ही तो पौधा उगता है ना। बीज को अगर आप ग्राउंड में उगाओगे, ठीक है, उसके बाद आप जर्मिनेट करोगे बीज, तभी तो एक नया पौधा बनता है, ठीक है। अब ये बीज कहाँ से मिलता है? ओव्यूल से मिलता है। ओव्यूल बीज कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब एग सेल और मेल गैमीट दोनों मिल जाते हैं तब। अब एग सेल तो ऑलरेडी तैयार बैठा है, मेल गैमीट कहाँ से आता है आपके पास? एंथर में बनता है, दैट इज एंड्रॉयशियम में बनता है। वो स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठ जाता है। स्टिग्मा के ऊपर आके बैठने के बाद आप ओव्यूल, मतलब स्टिग्मा जो है स्टिकी हो जाता है, पोलन ग्रेन बनना शुरू हो जाता है, और मेल गैमीट जो है एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा के ऊपर आके बैठने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। हम इसे कहते हैं क्या? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। ये जो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठने का प्रोसेस जो है पोलन ग्रेन का, ये दो प्रकार हो सकता है, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक वाटर और एयर से होता है, बायोटिक एनिमल और इंसेक्ट से होता है। अब
पॉलिनेशन के पहले जो है आपके पास क्या बन के आप पॉलिनेशन से आपके पास फिर नया पेड़ बन जाता है। ठीक है, इसके पहले जो भी हमने पढ़ा ये सब जो है वो बेसिक प्रोसेसेस है। ठीक है, ये आपने जो पढ़ा है ये इतना डिटेल में नहीं है, आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है। वैसे तो ये बहुत डिटेल में होता है, आप 11th-12th में जब जाओगी तो बहुत डिटेलिंग में ये लेसन आपके पास है। ठीक है, तो उसका बेसिक्स आज हमने पढ़ा है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं आपके पास ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये वीडियो देखने वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा कि कलरफुल नोट्स से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारे जो भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं आज, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ही के टेक्स्ट बुक के हैं कि एक पेज आपके पास रेडी बन गया है। ठीक है, इसमें देखिए आप कितने अच्छी तरीके से मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख कर रखा है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, ये देखिए गैमेट फॉर्मेशन के सारे पॉइंट्स, फर्टिलाइजेशन के सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बुक में है सब कवर्ड है। ठीक है, फ्लावर देखिए यहाँ पर, ये तो आउटसाइड टू इनसाइड ये पॉइंट भी नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, तो ये बहुत सारे अच्छे नोट्स हैं। ये देखिए बाजू में लिखा है मैंने स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेक्शुअल, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी देखे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए ये एक पेज हो गया और ये दूसरा पेज है हमने कवर किया था। इसमें भी सभी कुछ इंक्लूडेड है जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है विद डायग्राम्स। देखिए ये जो डायग्राम मैंने अभी निकाला है आपका, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। ठीक है, तो ये सारे आज कुछ हमने देख लिया और आज हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने आज देख लिया है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। और आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर, बाय।